तुम्हें वो दिन याद है जब हम मक्का में बाहर घूम रहे थे और कैसे तुमने मुझे बताया था कि तुमने सहाबाओं को कहते हुए सुना है, और फिर आप लोगों ने फारस और रोम सल्तनत की बात की और बताया कि कैसे इस्लाम मशरिक से लेकर मगरिब तक दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा, और ये भी कि कैसे मोहम्मद लोगों को एक साथ लाकर दीन के साथ जोड़ते हैं और उन्हें हक और सच्चाई की बिना पर मर्तबा दिया जाता है। वल्लाही मुझे तो उसी दिन से तुम पर शक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया, ये सोचकर कि अबू अल हकम तुम्हारे भाई हैं और अल वलीद इब्न अल मुगीरा तुम्हारे चचा है और मैं तुम्हारा खास अजीज दोस्त हूँ। हमें उम्मीद है कि तुम इस्लाम में भी हमारे इसी तरह दोस्त रहोगे जैसे कि हम जाहिलियत के दौर में भी थे। अब हम आगे कैसे दोस्त रह सकते हैं जबकि तुमने मोहम्मद का साथ पकड़ लिया है और मैं उनका सख्त दुश्मन हूँ। जैसे कि तुमने कहा फैसला सच और झूठ का है और तुम यकीन करते हो कि तुम सही हो और मैं गलत, उसके बाद हम कैसे दोस्त रह सकते हैं? मेरी बात सुनो उमर, तुम हमसे ज्यादा समझदार हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है और तुम हक बात करते हो, ईमानदार और बाखलाक हो। जो आपके दिल में है वो आपकी जुबान पर भी दिखाई देता है। आप हर तरीके से बेहतर है। वल्लाही मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना है, मुझे लोगों का अखलाक सही करने के लिए भेजा है, और ये भी कि जो लोग जाहिलियत के दौर में बाखलाक थे वो इस्लाम में भी बाखलाक रहेंगे, बशर्ते कि वो इस्लाम को सीखें। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ उमर, तुम खालिस सोने की तरह हो। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारा अखलाक तुम्हें अच्छे और नेक रास्ते की तरफ ही लेकर जाए। अगर तुम इस्लाम को अच्छी तरीके से समझ लेते हो और हम लोग तुम्हें मानेंगे और हम सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानेंगे। तुम बिल्कुल मेरे भाई ज़ैद की तरह बात कर रहे हो। उसे जब भी मेरे से कुछ चाहिए होता है वो बिल्कुल ऐसे ही बात करता है जैसे कि तुमने भी मेरे से की, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मुझसे कुछ मदद की उम्मीद रखते हो तो अपनी जिद छोड़ दो। वल्लाही मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, और अगर मैंने नादिया कबीले में भी तुम जैसे लोगों को पाया तो वही हश्र करूंगा जो आज मखसूम कबीला तुम्हारे साथ कर रहा है।